हिंदी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली आने वाली है और उससे पहले आता है धनतेरस यानी धन्य तेरस और ध्यान तेरस। समस्त हिंदूगण इसकी विशेष रूप से इस दिन पूजा करते हैं। इस दिन भगवान कुबेर, यम और देव धन्वंतरी का पूजन होता है। दीपावली के 2 दिन पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार है स्वास्थ्य का प्रतीक और इस दिन लोग भगवान कुबेर की विशाल पूजा और अर्चना करते हैं। भारत में जैन आगम में भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। योग निरोध करते हुए 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध उनको प्राप्त हुआ। इसी वजह से जैन धर्म के समस्त जन धनतेरस को ध्यान तेरस कहकर संबोधित करते हैं। हर जगह इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसकी ख्याति इस त्योहार की बहुत ही अधिक है, क्योंकि हर कोई अपने सुख और समृद्धि सबको अच्छी लगती है। लोग अपने घरों की सफाई पुताई करते हैं, सजाते हैं, बिजली से, लड़ियों से, घर को साफ सज्जा से, रंगोली से इस दिन विशेष रूप से सजाया जाता है। और आज के दिन कुछ वस्तुओं को खरीदने का विशेष महत्व है। चांदी और पीतल के बर्तन लोग खरीदते हैं और उनकी पूजा करते हैं। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय अपने चतुर्भुज स्वरूप में एक हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसे जानते हुए ही लोग बर्तन खरीदने में विशेष रुचि रखते हैं और ऐसा माना जाता है कि पूजन करके वस्तु और धन की 13 गुना अधिक वृद्धि होती है। आज के दिन चांदी के सिक्के खरीदना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। चांदी के सिक्कों पर भी लक्ष्मी और गणेश अंकित होते हैं। चांदी के बर्तन सिक्के खरीदने से चंद्र की तरह शीतलता प्राप्त होती है। कुबेर की पूजा से धन में वृद्धि होती है। ये जानकर लोग कुबेर भगवान से समृद्धि और धन की कामना करते हैं। मिठाइयाँ बांटी जाती है और स्वास्थ्य और संतोष की कामना की जाती है। दीपकों और यम के मध्य के संबंध को जाने बिना ये त्योहार अधूरा है। अगर दीपमाला मनाई जाती है तो वो क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में पौराणिक कथा है। विगत वर्ष पहले हेम नाम के राजा थे। उनके राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में एक बालक का जन्म हुआ। राजा बेहद प्रसन्न मन से अपने पुत्र की कुंडली दिखाने जोशी के पास गए, परंतु जोशी की कही बात से राजा के मुख पर उदासी आ गई। जोशी ने कहा कि आपके बालक का जब भी विवाह होगा उसके ठीक 4 दिन बाद आपके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। राजा की चिंता अपने पुत्र को लेकर बढ़ती गई। तब राजा ने अपने पुत्र को ऐसी जगह पहुंचाया जहां कोई स्त्री दूर दूर तक ना हो, पर विधि विधान से बचना किसके भाग्य में है। देव योग से एक राजकुमारी वहां से गुजरी। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के उपरांत जोशी ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। विवाह के ठीक 4 दिन बाद यमदूत राजकुमार को लेने पहुँच गए। नव विवाहित महिला ने रोककर बहुत विलाप किया। यमदूत की स्त्री के विलाप को देखकर पीड़ित हो गए, पर यमराज के आदेश अनुसार राजकुमार के प्राण हर लिए गए। बाद में इस घटना को देखकर एक यमदूत ने यमराज से कहा कि प्रभु कोई मार्ग बताए जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। तब यमराज ने कहा, अकाल मृत्यु कर्म की गति है, उसे मुक्त होने का तरीका मैं ही बता सकता हूँ। जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात मेरे नाम से पूजन कर दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं होगा। इसलिए धनतेरस के दिन लोग यम पूजा करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करते हैं। हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, पर अकाल मृत्यु को दूर करने के लिए लोग धनतेरस पर यम पूजन करते हैं। तो इस तरह से धनतेरस की मान्यता यहाँ पर भारतवर्ष में बहुत अधिक है। धनतेरस का दिन हर आयु के व्यक्ति के लिए उत्तम है। इसका महत्व भगवान धन्वंतरी, महावीर और यम के अलावा चिकित्सा और स्वास्थ्य से भी आधारित है। तो आप भी जब धनतेरस के दिन पूजा करें उस समय दीप जलाने का यही एक सही तरीका है कि आप जब दीप जलाएं उसे दक्षिण दिशा में जरूर जलाएं, क्योंकि ये आपको अकाल मृत्यु से बचाता है। ऐसा किंवदंतियों में ही लिखा हुआ है। इसलिए आज के दिन सबको बहुत बहुत बधाई हो धनतेरस के उसकी D5 हिंदी चैनल की तरफ से। और आज के दिन हम सभी आप कामना करते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि इसी तरह से आए।